हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं निशा राजपूत। स्वागत करती हूं आप सभी को अपने ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैं छत पे वीडियो बना रही हूँ और बाहर द्वार पे मम्मी बाबू को ले रखी, बाबू को खिला रही थी, पापा भी वहीं बैठे हुए थे। और जैसे मैं छत पर वीडियो बनाने के लिए, वैसे मेरा बेटा पीछे पीछे यहाँ आ गया और फिर यहाँ आकर खेलने लग गया और काफ़ी शोर कर रहा था। फिर गुस्से में मैं डांट दी, फिर वो नीचे चला गया। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर डाल देती हूँ, टाइम तो मिलता नहीं बिल्कुल ही। तो गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आप लोग बताइएगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद आप लोग मेरी हेल्प कर देंगे। तो बात ये है कि आज से मतलब हो गए 3 महीने पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो बुखार आया था। बुखार आने के बाद 15 दिन बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे हाथ पैर से बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था और मेरी हड्डियों में दर्द होता था कि मेरे जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ वहाँ दर्द होता था। तो मेरी काफ़ी जांच हुई। जांच होने के बाद मुझे कुछ नहीं निकला, सिर्फ टाइफाइड निकला था। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि 21 दिन तक दवाई चलेगी, 21 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। और गाइस, जब मेरी 21 दिन तक दवाई चली, 21 दिन तक तो जब तक दवाई खाती थी तब तक मतलब मैं सही रहती थी। जैसे दवाई मैं 1 दिन या 2 दिन छोड़ दूँ तो फिर से मेरी वही हाल हो जाते थे। तो फिर उसके बाद अभी भी मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं दवाई खाती हूँ तो काम कर पाती हूँ और जैसे दवाई छोड़ देती हूँ फिर मैं ऐसे। तो गाइस, मतलब ऐसे कब तक चलेगा? दवाई खा कर के इंसान जब चले तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर इंसान मतलब सही से स्वस्थ है तब तो सही है। और जब दवाई खाकर ही रोज़ ही करना है, और दोस्तों इतना महंगा दवाई होता है कि तो 3 दिन 4 दिन के 400-500 हर रोज़, मतलब 100-150 रुपये की दवाई होती है। और इतना पता ही है, मेरे हस्बैंड मतलब मिडिल क्लास फैमिली है और फिर मेरे हस्बैंड वैसे हैं कि मतलब ज़्यादा 12-15 हज़ार की जॉब में क्या इंसान मतलब फैमिली की दवाई कराएगा, क्या मतलब घर खर्चा चलाएगा या खुद का खर्चा चलाएगा। तो कल मेरे हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप दिल्ली चली आओ। तो मैंने यही सोची कि मतलब चलिए मैं दिल्ली चली जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग को जैसे कि मैं बताई थी कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो उनसे थोड़ा काम हम नहीं कर पाते हैं। उनके हाथ पैर कम चलता है तो काम हम नहीं कर पाते हैं। मेरे फिर छोटा बेबी है, मेरा बेटा है 8 साल का जो स्कूल जाता है, तो फिर उसका स्कूल का भी छुट्टी नहीं करा सकती, फिर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को छोड़ कर जाऊँगी तो पता ही है, फिर दादी बाबा के पास मतलब दादी बाबा की बात मानता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और वो लोग मतलब काफ़ी बूढ़े हैं, तो फिर वही वाली बात हो जाती है ना कि बच्चे मतलब नहीं, जब अच्छे बच्चे हो या फिर किसी की बात सुने तब तो सही है, नहीं तो अगर शैतानी करते हैं तो फिर पता ही है। तो मेरे बेटा थोड़ा शैतान है, तो इसलिए मैं सोची कि चलिए मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँगी। लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को लेकर जाऊँ, उसका स्कूल भी मतलब ज़रूरी है, फिर मम्मी पापा को भी ज़रूरी है। और एक मतलब जो मेरा घर है, घर पे मैं अकेली रहती हूँ। घर भी मतलब अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ तो फिर मैं घर का भी देख रेख कौन करेगा? पता ही है कि जेठ जेठानी या देवर देवरानी कोई किसी का नहीं होता है। कहते नहीं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही वाली बात है। तो जब तक आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ पूछेंगे, अगर पैसा ना हो तो कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, मेरे समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बता दूं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए ओके, बाय।